नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। ये आपका परिवार है और आपका अपना पसंदीदा चैनल भी है। तो मेरे भाई स्टूडेंट के लिए खुशी का लहर आ चुका है मेरे भाई, और वो खुशी हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। क्या है मेरे भाई खुशी? आइए तो देखिए, एसबीआई क्लर्क 2024 के लिए 24-25 के लिए 13,735 वैकेंसी आया है। फिर से बता देना चाहते हैं, एसबीआई क्लर्क 2024-25 के लिए 13,735 वैकेंसी आया है। देखिए इसका क्या मेरे भाई सिलेबस रहने वाला है, क्या कब से कब तक फॉर्म भराएगा, क्या इसका मेरे भाई कट ऑफ गया है, क्या मेरे भाई कौन कौन से रीजन का कितना कट ऑफ गया है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, हम सब चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देख लीजिए मेरे भाई, सबसे पहले जो है ना 13,735 वैकेंसी आया है। उसमें अगर बैक ब्लॉक को अगर वैकेंसी 456 जोड़ देते हैं तो टोटल वैकेंसी 14,191 हो जाती है। देखिए ये वैकेंसी किसके लिए आया है? तो ये वैकेंसी मेरे भाई जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल के लिए आया है। ठीक है ना? क्या है? जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल के लिए ये वैकेंसी आया है। एप्लीकेशन कब से शुरुआत हो रहा है? तो एप्लीकेशन का शुरुआत हो चुका है। अब आप जाके फॉर्म भरिए। 17 तारीख 12वां महीना 2024 से मेरे भाई इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना? और लास्ट डेट है अप्लाई के लिए 7 तारीख पहला महीना 2025, और पेमेंट का भी लास्ट डेट कितना है? 7 तारीख पहला महीना 2025 ही है। इस बात से दिमाग से निकाल लीजिएगा कि एसएससी की तरह एक दिन ज़्यादा देगा तो नहीं। जिस दिन मेरे भाई 7 तारीख को एकदम सारा चीज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है? एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड अवेलेबल सुन मेरे भाई प्री एग्जाम के लिए जनवरी से फरवरी के बीच में या जनवरी फरवरी में आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और एग्जाम भी हो जाएगा। मेंस मेरे भाई, मेंस के लिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं अभी है, तो उसके बाद में देख लिया जाएगा। देखिए मेरे भाई, फॉर लद्दाख रीजन 7 to 27 दिसंबर 2024। देखिए लद्दाख रीजन के लिए अपना स्पेशल उन्होंने नोटिस दिया है कि 7 से 27 तक इसका क्या होगा, फॉर्म भराएगा और एग्जाम इसका जनवरी में हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देख लीजिए एप्लीकेशन का फीस क्या रहने वाला है। देखिए एप्लीकेशन का फीस मेरे भाई, अगर एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उसके लिए जीरो, नील। नील का मतलब क्या होता है? जीरो। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ में मेरे भाई अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो 750 रुपये का पूरा एकदम पैसा झाड़ के वसूला जाएगा, एकदम ऐसे निचोड़ के वसूला जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे भाई 750 रुपया ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, एससी, एसटी और मेरे भाई पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगी। एसएससी वाले बच्चे अगर ये सोचेंगे, ठीक है ना, कि 100 रुपया का फॉर्म भराता है, 100 रुपया का फॉर्म भर के और हम जाके एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर फॉर्म भरिएगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि 750 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो भी जनरल कंपटीशन वाले बच्चे के लिए। अब देख लीजिए मेरे भाई, एसबीआई क्लर्क 2024-25 में क्या क्या कैसे कैसे होगा, सारा चीज़ बता रहे हैं। देखिए वैकेंसी 13,735 है। एग्जाम का जो प्रोसेस है ऑनलाइन मोड में होगा मेरे भाई। क्या एग्जाम प्रोसेस ऑनलाइन मोड में। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो सकते हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं। जो ग्रेजुएट है वही हमारी वीडियो को देखिए, नहीं तो वो आप पहले ही छोड़ के चले जाइए, आपके काम की चीज़ें नहीं है जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 28 साल एकदम एज है मेरे भाई। ठीक ना? रिलैक्सेशन जहां आएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एज 20 से 28 साल होना चाहिए। उसके बाद में देख लीजिएगा कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मेरे भाई, पहले प्री क्वालिफाई होंगे। ठीक है ना? प्री क्वालिफाई मोड का होता है। इसका कोई नंबर आपको मेरिट तक नहीं लेकर जाएगा। मेरिट आपका किस पे होगा? तो मेंस पे होगा मेरे भाई। ठीक है ना? जो मेंस का परीक्षा होगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। एग्जाम जो है ना मेरे भाई एग्जाम जो मेरे भाई लैंग्वेज होगा, उसके लिए मेरे भाई एक इंग्लिश लैंग्वेज रखा गया है। उसके बाद में जो जिस भाषा के हैं ना, अगर मेरे भाई जो हिंदी भाषा वाले लोग हैं तो हिंदी भाषा में आप एग्जाम को दे सकते हैं, उर्दू वाले हैं उर्दू में दे सकते हैं, मेरे भाई मैथिली है मैथिली में दे सकते हैं, मेरे भाई संथाली है संथाली में दे सकते हैं, बोडो है बोडो में, मतलब जिनका क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज में दे सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में दे सकते हैं। ठीक है ना? सैलरी की अगर बात करें मेरे भाई, तो सैलरी 46,000 रुपया के अराउंड मिलेगा। टोटल मेरे भाई भत्ता अलाउंस मिलकर, ठीक है ना, सारा मिलाकर 46,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है ना? जॉब का जो लोकेशन होगा मेरे भाई, जिस भी एरिया, जिस भी रीजन के लिए आप फॉर्म भरिएगा, जैसे बिहार रीजन के लिए फॉर्म भरिएगा तो आपको पूरे जीवन बिहार रीजन में ही नौकरी करना पड़ेगा। अगर आप अंडमान निकोबार में अगर आप फॉर्म भरिएगा तो पूरे जीवन आपको अंडमान निकोबार में फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे भाई ना कि आपकी ट्रांसफर होकर चले जाइएगा, कभी नहीं। तो फॉर्म भरते समय इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप जिस रीजन में कंफर्टेबल हैं
उसी रीजन में आपको फॉर्म भरना है। आपके यहाँ से कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। दूसरी खास बात यह है कि मेरे भाई आपको क्या है ना कि जो लैंग्वेज आपको आता है उसी रीजन में फॉर्म भरना है। मान के चलिए कि आप पीटी भी पास कर गए, मेंस भी पास कर गए और आप चल गए हैं, कहाँ पे चल गए हैं मेरे भाई, ऐसे जगह पे मान के चल गए हैं कि केरल में चले गए हैं या मलयालम में चले गए हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे भाई आप प्री और मेंस पास कर गए हैं लेकिन मेरे भाई वहाँ का रीजनल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आता है ना तो वहाँ से आपको छांट के हटा दिया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जिस भाषा आप जानते हैं उसी भाषा वाला एरिया में आप ये कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे आपका नौकरी होगा वहीं पे आपको पूरे जीवन भी बिताना पड़ेगा। देखो पिछला कुछ वैकेंसी आपको हम दिखाने आए हैं। देखिए 2020 में 7,870 वैकेंसी था, 2021 में 5,454 वैकेंसी था, 2022 में 5,486 वैकेंसी था, 2023 में 8,773 वैकेंसी था, 2024 मेरे भाई डबल करके दे दिया है इन सब लोगों का 13,735 वैकेंसी। तो 2024 में मेरे भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक में इसमें आया है। हमने कुछ साल का डाटा उठाया है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, देखिए मन में आपका ये सबसे ज़्यादा आएगा कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे भाई स्टेट वाइज ये आता है, ठीक है ना। बिहार झारखंड का एक वैकेंसी आता है, यूपी का अलग आएगा, महाराष्ट्र का अलग आएगा, बंगाल का अलग आएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ना मेरे भाई वो है यूपी में, 1894 गो सीट है, 1894 सीट है। कहाँ के लिए? यूपी के लिए। इसमें मेरे भाई क्या है ना कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी के साथ साथ में आपको 2 लैंग्वेज भी आना चाहिए, या तो हिंदी और उर्दू, इन दोनों में से मतलब कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, समझ गए ना। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है। कम वाला तो कोई देखना नहीं पसंद करता है, तो हम ज़्यादा ही बता दिए कि 1894 वैकेंसी यूपी में है। बाद में हम लोग आते हैं कि ज्वाइनिंग के, देखिए पहले क्या होता है ना मेरे भाई एसएससी के अंदर या मेरे भाई रेलवे के अंदर कि मेरे भाई एक अपना डेट बता देता है कि मेरे भाई इस डेट तक फॉर्म भरने के डेट या फॉर्म भरने के 4 महीना पहले तक या 2 महीना पहले तक आपको ग्रेजुएशन या 10+2 जो भी होना तो होता है जिस पे फॉर्म आता है स्टैंडर्ड पे, वहाँ एज होना मांगता है। लेकिन देखिए ये क्या बोला है कि ज्वाइनिंग के पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि जो अभी फाइनल में है ना, अभी वो फाइनल अगर ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है तो मेरे भाई वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लगता है कि 2 महीना में हमारी रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है ना। मेन मतलब कि मेन आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको हाथ में डिग्री होना चाहिए। तो ये मेरे भाई बैंकिंग का सबसे बढ़िया नियम है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ की जानकारी मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत कम लोग देना चाहते हैं। अब बहुत लोग इस पे पूछते हैं। देखिए अगर आप एससी हैं तो आपका उम्र 33 साल हो जाएगा, एसएससी से बिलोंग करते हैं तो 33 साल हो जाएगा, और 5 साल का मेरे भाई रिलैक्सेशन है। यानी कि मेरे भाई देखिए 20 से 28 आपका था, 28 में 5 जोड़िएगा तो कितना, 33 साल हो जाएगा। तो यही मेरे भाई 5 साल का आपका एज में छूट मिला है। किसको? मेरे भाई एससी वाले को। ओबीसी वाले को कितना मिला है मेरे भाई? ओबीसी वाले को देख लीजिएगा कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। 28 साल था, अब 3 मेरे भाई चले गए हैं। जनरल वाले को नहीं मिला है, ठीक है ना, उनका कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अब देखिए इसका बेसिक पेमेंट अगर आप देखिएगा तो देखिए बेसिक पेमेंट 24,050 रुपया मिलता है। बाकी इनका जो है ना अलाउंस वगैरह, गाड़ी भाड़ा, जो दिस डेट जो है ना, सब जोड़ जाड़ के लगभग 46,000 तक इनका पेमेंट आता है। कितना? 46,000 तक इनका पेमेंट आएगा सर, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में। बाद में तो बढ़ता सबका है, तो इनका काहे नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। लेकिन बेसिक पेमेंट 24,050 रुपया है। देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है मेरे भाई, पहले प्री होगा और सब ऑनलाइन मोड में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले प्री होगा, प्री जो पास करेंगे मेंस में जाएंगे, मेंस जो पास करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, और ये मेरे भाई क्या है कि ऑनलाइन मोड में सारा होगा। पहले प्री, फिर मेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। निगेटिव 1/4 रहेगा मेरे भाई। नॉर्मलाइजेशन का जो मेरे भाई बैंक का रूल है, अपने अनुसार वो नॉर्मलाइजेशन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। निगेटिव 1/4 है। देखिए मेरे भाई उसके बाद में हम प्री का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है ना, कि प्री का सिलेबस क्या है। देखिए इंग्लिश 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा और 20 मिनट का होगा। ध्यान से, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 नंबर और 20 मिनट का होगा टाइमिंग। मैथ मेरे भाई 35 को होगा, अब 35 नंबर का होगा और मेरे भाई कहाँ पे 20 मिनट। देखो इसीलिए कहते हैं कि हमारा जलवा जो है ना, कोई भी एग्जाम में जाओगे ना तो हम मैथ्स के टीचर के होने के नाते हमारा जलवा हर जगह बरकरार है। देखो हमारा 35 क्वेश्चन यहाँ प्री में है, बैंक में भी, अब 35 नंबर भी दे के जाएगा। समय हमको कम दिया गया है 20 मिनट, समझे। यहाँ रीजनिंग मेरे भाई 35 गो है और 35 नंबर भी, और 20 मिनट आपका लेकर जाएगा समय। टोटल अगर देखिएगा तो 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और हमारा 60 मिनट का मेरे भाई समय लगेगा। 1 घंटा में आपको बनाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, रेलवे, एसएससी और अदर की तरह ये एग्जाम नहीं है मेरे भाई। इसका एग्जाम स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग होता है। आपको
सब विषय में पास करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अंग्रेजी में भी पास करना पड़ेगा अलग से, मैथ्स में भी पास करना पड़ेगा, और मेरे भाई रीजनिंग में भी पास करेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 35 में 35 मैथ्स आप ला सही कर दिए, और 35 में 35 मैथ्स सही करके और आप लिख रहे हैं ना कि हम तो भाई ये हैं ऐसे करवाएंगे और हमने मैथ्स में फुल नंबर आया है। बैंक ऐसा नहीं है। आपको इंग्लिश में भी पास करना पड़ेगा जो उसका कट ऑफ है, मैथ्स में भी पास करना पड़ेगा जो उसका कट ऑफ है, और मेरे भाई रीजनिंग में भी पास करना पड़ेगा जो उसका कट ऑफ है। समझे ना? तो ये बैंक का अपना रूल चलता है। 60 मिनट समय है, 100 क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई, सबसे अगर कम कट ऑफ देखा जाए 2023 वाला में कि सबसे कम कट ऑफ कितना नंबर गया था और कौन से राज्य में गया था। देखिए अरुणाचल प्रदेश में मात्र और मात्र मेरे भाई 41 नंबर पे ये प्री क्वालिफाई हो गए थे। कितना? 41 नंबर पे प्री क्वालिफाई सबसे कम नंबर के साथ में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और 80 नंबर के साथ में वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है मेरे भाई, रॉ मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइज होने के बाद में 41 नंबर पे मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश और 80 नंबर पे मेरे भाई वेस्ट बंगाल गया था। एक हमारा सीजीएल है मेरे भाई, एसएससी है। बताओ, पेपर का लेवल बैंक की तरह कुछ सीखो मेरे भाई, ठीक है ना? बैंक की तरह पेपर सेट करो। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि देखो मात्र 41 नंबर में लइकन नहीं मिल रहा है इसके पास में, 80 नंबर में लइकन नहीं मिल रहा है इसके पास में। समझ रहे हैं ना? और आपके यहाँ कट ऑफ 153 नंबर जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना? लिस्ट थर्ड का, और लिस्ट फर्स्ट मेरे भाई आज सेकंड जा रहा है 170 नंबर 200 नंबर में। आप कैसे पेपर तैयार कर रहे हैं बताइए? तो थोड़ा सा बैंक से कुछ टिप्स लीजिए, समझे? एसएससी वाले नहीं बुझा रहा है तो हमको दे दीजिए, हम आपको सेट करके दे देंगे। क्या समझे? ये तो मजाक वाली बातें था, हम नहीं सेट करेंगे, ठीक है ना? हम पढ़ाने का काम करेंगे। देखिए मेंस का जो मेरे भाई सिलेबस है, मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है ना? 50 क्वेश्चन, 50 मतलब कि नंबर का, और 50 मिनट समय भी। 50 क्वेश्चन 50 नंबर 50 मिनट का समय रहेगा। इंग्लिश हमारा 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, 40 मिनट का समय रहेगा। यहाँ भी मेरे भाई हमारा जलवा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी हमारा जलवा है, ठीक है ना? कि 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के लिए और 50 मिनट के लिए मैथ्स की बातें कर रहे हैं। नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, हम पढ़ के सुना देंगे, सुन लीजिएगा। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर 60 मिनट के लिए समय मिल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, रीजनिंग यहाँ 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है और 60 मिनट समय मिल रहा है, लेकिन मैथ के लिए 50 क्वेश्चन 50 मिनट और 50 नंबर दे रखा है। समझे कि नहीं समझे? देखो मेरे भाई, अगर टोटल बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अगर जोड़िएगा तो 190 को आएगा, नंबर 200 आएगा, और घंटा मेरे भाई 2 घंटा 40 मिनट समय मिलता है, ठीक है ना, बनाने के लिए। और देखिए सबसे जो कम कट ऑफ गया था वो मेरे भाई हम बता देते हैं, अंडमान 2023 में। कहाँ पे? 2023 में सबसे कम कट ऑफ 74.75 अंडमान निकोबार में गया था, और 81 नंबर मेरे भाई कहाँ पे गया था? 81.7 मेरे भाई दिल्ली में हुआ था, आई अंडमान निकोबार में गया था। 200 नंबर में मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन। सोच लो मेरे भाई कितना इसका अच्छा एग्जाम होता है। 74.75 अंडमान निकोबार में 200 नंबर में, और सबसे हाई गया था दिल्ली में 81.75 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है ना? तो ये रहा मेरे भाई पूरा सार। कुछ मेरे भाई जो है ना नहीं मतलब कि बोर्ड पे अट पाया है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना? कि कैसे कैसे क्या होगा। इतना तक तो हमको पता आपको चल गया होगा कि प्री का भी सिलेबस बता दिए हैं, मेंस का भी सिलेबस बता दिए हैं। अब देखिए रह गया मेरे भाई बात है, मेरा बात रह गया, देखिए कि यहाँ एक आपको लोकल लैंग्वेज देना पड़ेगा। जैसे कि जो बच्चा बिहार का बच्चा है वो मेरे भाई मलयालम साइड में, केरल साइड में, मेरे भाई तमिलनाडु साइड में फॉर्म भर दिया है, तो मेरे भाई तमिल उसको आना चाहिए। नहीं तो आप पीटी भी पास किए हैं, मेंस भी पास किए हैं, आपको वहां से भगा दिया जाएगा, नौकरी नहीं दिया जाएगा। क्यों? मेरे भाई आप हिंदी भाषी लोग हैं, आप तमिलनाडु में फॉर्म भर दिए हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। मेरे भाई वहाँ पे क्या है कि आप जो मैनेजर के पोस्ट पे या जो भी आप कस्टमर वाला पोस्ट पे गए हैं, कस्टमर लोन के लिए आ रहा है, आप उसकी चीज़ों को सोल्व भी नहीं, खाली हूँ कर रहे हैं, तो कैसे नौकरी मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म वह उसी जगह पे भरना है जहाँ मेरे भाई लोकल लैंग्वेज आपको आएगा। या दूसरी बात मेरे भाई, जिसके मार्कशीट पे वो भाषा होगा ना, जैसे हिंदी बिहार वाले, तो बिहार वाले के लिए मेरे भाई हिंदी भाषा की कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी मेरे भाई बिहार के मार्कशीट पे दिखाया गया है कि हिंदी में पास किया है। जिसके मार्कशीट पे दिखाया गया है उसके लिए नहीं, लेकिन जिसके मार्कशीट पे नहीं दिखाया गया है और आप उस एरिया में फॉर्म भरिएगा जिस एरिया में आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, तो आपका नौकरी खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना, या फिर आप जैसे तैसे चल भी गए वहां तक, ठीक है ना, अगर आप नौकरी छोड़ना चाहेंगे तो बैंक का रूल होता है मेरे भाई 2 साल, अगर आप 2 साल के अंदर अगर आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो 2 साल में जितना आपको पेमेंट मिलेगा ना उतना बैंक को पहले जमा कीजिए, तब आपको नौकरी छोड़ने देगा। समझ गए कि एसएससी नहीं है कि नो ड्यूटी नो पेमेंट लगा के मजे के साथ पढ़ा रहे हैं, मास्टर बन गए हैं, वर्दी पहन के रील बना रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। एसएससी का अपना अलग स्वैग है, इसीलिए ना सबका पसंद एसएससी है, समझे कि नहीं समझे। लेकिन बैंक में अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो 2 साल की कमीनी आप बैंक को जमा कीजिएगा, तब आपको छोड़ने देगा नौकरी। तो आप फॉर्म वहीं भरिए जहां पे दिल लगता है, आप फॉर्म वहीं भरिए जहां जिस भाषा को आप जानते हैं, समझे कि नहीं समझे। इस सब बातों का ध्यान रहे। अगला मेरे भाई नोट जो है ना, देखिए नोट में एक चीज और आपको बता देते हैं कि आप जब मेंस का एग्जाम देने जाइएगा तो जो पीटी का एडमिट कार्ड आपको रखना है मेरे भाई। पीटी का एडमिट कार्ड, पीटी में जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे, अटेस्टेड जो करवा के लेकर गए थे, वो वाला मेरे भाई आप लेकर जाइएगा, ठीक है ना, तभी आपको मेंस के एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, नहीं तो भगा दिया जाएगा। तो याद रहे, ये नोट में हम करके बता रहे हैं, ठीक है ना, कि पीटी का एडमिट कार्ड संभाल के रखिएगा जो अटेस्टेड, जैसे हमारी जो है ना जो हम निकाले एग्जाम है एसएससी सीजीएल लेवल 7 का, तो लेवल 7 का मतलब होता है मेरे भाई गजिटेट ऑफिसर। आप बैंक के जा रहे हैं ना परीक्षा देने, तो हम लोग जो है ना गजिटेट ऑफिसर साइन करके देंगे या मोहर मार के देंगे, तब आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। ये पावर ऑफ सीजीएल कहलाता है, समझे ना। तो गजिटेट ऑफिसर, तो मेरे भाई वो जो है ना अटेस्टेड करवा के आप जाइएगा ना, उसको लेकर जाइएगा, तब जाके आपको ये रख ले रहिएगा, नहीं तो आइएगा ना एडमिट कार्ड बिक दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको आगे में। मेरे भाई देखिए मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स का सिलेबस हमें बता देना है। देखिए प्री का सिलेबस हम आपको बता रहे हैं कि प्री में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। देखिए मैथ्स का सिलेबस एक बार आप किसी भी टीचर से आप पढ़ लेते हैं मेरे भाई, फाउंडेशन बैच एसएससी लेवल का ना, तो मैथ्स आपका हर एग्जाम में हो जाएगा, ये हम लिख के देते हैं। देखिए प्री में सिलेबस क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई और सीआई है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, डीआई है मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन है, रेशियो और प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, परसेंटेज है और नंबर सिस्टम है। इतना मेरे भाई क्या है, प्री का सिलेबस है, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं प्री का सिलेबस, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये प्री हो गया। मेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है मेरे भाई, मेंस में भी मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, डाटा, ठीक है ना, सफिशिएंट है, उसके बाद में डीआई है हो जाएगा मेरे भाई, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई सीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज। केवल प्री और मेंस में एक डाटा सफिशिएंट बढ़ाया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एवरेज बढ़ाया है मेरे भाई, बाकी प्री और मेंस का सिलेबस दोनों सेम है। अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं तो मेरे भाई आपके लिए मैथ्स के लिए कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इंग्लिश का सिलेबस हम आपको बता देते हैं। इंग्लिश में मेरे भाई जो पैसेज आता है ना, कंप्रीहेंशन आता है, वो मेरे भाई कंप्रीहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है प्री में, ठीक है ना। उस मेंस में भी मेरे भाई कंप्रीहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, मतलब कि मेंस में फिर आ जाएगा एडम्स एंड फ्रेज आ जाएगा, एंटो आ जाएगा, साइनो आ जाएगा, मात्र इतना ही सिलेबस है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, मान के चलिए कि सीपीओ का जहां लेवल खत्म होता है मेरे भाई, वहां से मेरे भाई बैंक का जो है ना अंग्रेजी का लेवल शुरू होता है, तो बैंक का अंग्रेजी बहुत अच्छा, और कॉम्प्रिहेंशन सीजीएल की तरह नहीं होता है मेरे भाई, इसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा, बहुत बोले तो कि जहाँ इसका खत्म होता है ना सीपीओ का वहां से इसका अंग्रेजी का शुरू होता है। साथ में मेरे भाई जीके में क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीके में इसका बैंकिंग का हो जाएगा, बैंकिंग का अलग स्पेशल जीके आता है, बैंकिंग हो जाएगा और कुछ जीके हो जाएगा। रीजनिंग में मेरे भाई जो सबसे खतरनाक वाला है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया ना, ब्लड रिलेशन से लंबा लंबा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, इनइक्वलिटी से क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद में मेरे भाई ठीक है ना थोड़ा सा साइलोलॉजी से दिया जाता है क्वेश्चन। तो ये सब जो 5-6 गो चैप्टर बड़ा बड़ा है ना, वो मेरे भाई पूछा जाएगा, ठीक है ना। यही मिला जुला के मेरे भाई पूरा हमारा समरी रहा, पूरा हमारा ठीक है ना, ये एसबीआई क्लर्क 2024-25 का वैकेंसी का चीज़ें रहा। अगर हमसे कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर ये चीज़ छूट रहा है। हमने अपने तरफ से पूरा करने का कोशिश किया है मेरे भाई, हमने बताने का कोशिश किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपको इसी तरह के आगे सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझे कि नहीं समझे? तो मेरा नाम राहुल है और आप देख भी रहे हैं राहुल कुमार आर, मेरा चैनल का भी नाम है, और हम पढ़ाते हैं मैथ्स, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए मेरे भाई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप फाउंडेशन किसी से भी पढ़ लीजिए, आपका
अच्छा से हम करवा देंगे, हमारे साथ जुड़े हैं हम भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगेगा तो आप जो करना है वो कीजिएगा, लेकिन समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, सब लोग फॉर्म को मत भर देना मेरे भाई, इसका पहले जाके मॉक टेस्ट इसका दे लीजिएगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई इसका जो है ना लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाबू जी का खास करके ख्याल रखिएगा।